हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। हमारा लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो क्या कहलाता है, राइट। तो लिमिटिंग रिएजेंट को डिस्कस करने के लिए हम एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा कि हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से तो बनेगा वाटर, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 8 ग्राम हाइड्रोजन है, तो वाटर का अमाउंट बताओ कितना बनेगा, राइट। ओके, तो देखो ज़रा वाटर जो है वो कितना बनेगा। तो इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो इक्वेशन को बैलेंस करो। तो इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस्ड हो चुकी है, राइट। अब हमारा रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि हमारा 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल वाटर जो है वो बन रहा है। क्लियर है? हाइड्रोजन का 2 मोल, इसका मास जो है वो कितना होगा? हाइड्रोजन का मास तो 1 होता है, टोटल हाइड्रोजन है 4, तो 4 ग्राम, ठीक है। वाटर का मास 18 होता है, इंटू 2 करोगे तो ये 36 ग्राम आएगा, राइट। तो इतना हमको पता चल गया कि हमारा 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वाटर बनता है 36 ग्राम। क्लियर है? ओके। अगर हमारा हाइड्रोजन 8 ग्राम रिएक्ट करेगा तो वाटर कितना बनेगा? तो 36/4 इंटू 8, तो ये 2, तो 72 ग्राम जो है वो हमारा वाटर जो है वो बनेगा। क्लियर है? ओके। अब हम इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। हमने कहा कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था, वाटर बना था, इक्वेशन को हमने बैलेंस किया था। अब हमने कहा कि अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन होता तो वाटर कितना बनता, राइट। तो भी आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। कैसे करोगे भाई? तो ये हमारा ऑक्सीजन 1 मोल का मास 32 होता है और ये 36 ग्राम बना, ये रिलेशन होता है। तो हमने कहा सिंस 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो वाटर बन रहा है हमारा 36 ग्राम। क्लियर है? ओके। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा? 36/32 इंटू 16, तो ये 2, तो ये 18, तो 18 ग्राम वाटर जो है वो हमारा बनेगा। क्लियर है? अच्छी बात है भाई। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ऐसा होता, क्वेश्चन कैसा होता? क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता कि हमारे पास जो है वो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो वाटर बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। हमारे पास 8 ग्राम हाइड्रोजन है एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर रहा है, तो वाटर का अमाउंट कितना बनेगा? अब हम किसके रिस्पेक्ट में वाटर का फॉर्मेशन जो है वो डिटरमाइन करें? अब क्वेश्चन ये आ गया, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में करें कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में करें, राइट। तो देखो ज़रा, अब केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन में ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो कहलाएगा, राइट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक घर था, उसमें जो है वो 400 रोटियां बन गई। एक बंदा जो है वो 5 रोटी खाता है और सब्जी जो है वो बहुत ही कम बनी, एक कटोरी सब्जी बनी और उस सब्जी में केवल जो है वो 5 लोग ही खाना खा सकते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा? सब्जी जो है वो खत्म हो जाएगी, रोटियां जो है वो एक्सेस में हैं, राइट। तो कितने बंदे खाना खा पाएंगे? ये कौन डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? सब्जी पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि सब्जी जो है वो लिमिट में है। ऐसे यहाँ पे वाटर का जो अमाउंट है वो कौन डिसाइड करेगा? जो इन दोनों में से लिमिट में होगा, जो केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम हो चुका होगा, राइट। तो हमको लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हम आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका जो है वो हमारा है, वो क्या है? देखो जरा, ये हाइड्रोजन के केस में हमने कहा रिएक्टिंग मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन
स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, और रिएक्टिंग मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इन दोनों में जिसका भी रेशियो जो है वो कम आएगा वही लिमिट में होगा। क्लियर है? ओके। तो हाइड्रोजन का अमाउंट तो जो है वो 8 ग्राम है। अच्छा, मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मोल जो है वो हमारा होता है वेट बाय मोलर वेट, ठीक है, हमारा होता है एन बाय एन ए, और हमारा होता है वी बाय वी नॉट। तो अब चूंकि मोल जो है यहाँ पे हम इस मोल की जगह क्या लिख सकते हैं? वेट बाय मोलर वेट लिख सकते हैं। तो वेट बाय मोलर वेट इनटू ये हो जाएगा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट? ओके। तो हाइड्रोजन का रेशियो कितना आया? हाइड्रोजन का वेट तो 8 ग्राम है, मोलर वेट हाइड्रोजन का 2 ही होता है। H2 गैस मोलर वेट 2 ही होगा, ठीक है ना? ओके। और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा आपका 2 मोल, ठीक है। रेशियो जो है वो 2 आया। अब यहाँ पे देख लो भाई, ऑक्सीजन के लिए वेट अपॉन मोलर वेट इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो वेट कितना है भाई? 16 ग्राम दिया है। मोलर वेट ऑक्सीजन गैस O2 का मास 32 आता है, तो 32 इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1 ही है, तो ये 2, तो ये आएगा 0.5, राइट? ये 2 है और ये 0.5 है। तो रेशियो कहाँ पे कम आया? ऑक्सीजन में कम आया। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। तो वाटर के फॉर्मेशन को कौन डिसाइड करेगा? ऑक्सीजन ही डिसाइड करेगा। क्लियर है? ओके। तो अब देखो ज़रा हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वाटर का अमाउंट जो है वो कितना बनेगा, तो निकालेंगे। ये 16 ग्राम दिया था, ठीक है, ये 8 ग्राम दिया था। तो हमारा रिलेशन क्या होता है? 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो 36 ग्राम वाटर बनता है, तो ये रिलेशन था। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्ट विथ H2 टू गिव 36 ग्राम वाटर, राइट? तो हमारा 16 ग्राम ऑक्सीजन से क्या बनेगा? 32 इंटू 16, 18 ग्राम जो है वो वाटर जो है वो बन गया, ठीक है। तो 18 ग्राम वाटर जो है वो हमारा बन गया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अगर ये एक्सिस में है और ये लिमिट में है तो ये तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, राइट? तो ये अमाउंट कितना बच जाएगा? हाइड्रोजन का कितना अमाउंट जो है वो बचा रह जाएगा? ओके, तो ये देख लेते हैं कितना अमाउंट बच जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट? तो हमको देखो ये 4 ग्राम है, तो हमको पता है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन के 4 ग्राम चाहिए। क्लियर है? तो 16 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए? 4/32 इंटू 16, राइट? तो 2 ग्राम तो जो है वो रिएक्ट करेगा, तो बचा कितना रह जाएगा? तो 8 ग्राम में से 2 ग्राम तो रिएक्ट हो गए, तो 6 ग्राम जो है वो हमारे बच जाएंगे, राइट? तो 6 ग्राम जो है वो हमारा एक्सेस में था हाइड्रोजन। क्लियर है? ओके। अब लिमिटिंग रीजन के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा, हमारा पहला क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ट विथ 0.56 ग्राम ऑक्सीजन इन आ क्लोज्ड वेसल, which reactant is left in excess and how much? एटॉमिक वेट मैग्नीशियम का 24 है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, राइट? तो मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन से। तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, राइट? तो 1 ग्राम तो मैग्नीशियम है हमारा और 0.56 ग्राम हमारा ऑक्सीजन है, राइट? तो वो बता रहा है कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो बच जाएगा, तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो पहचानना है, ठीक है। ओके, इक्वेशन को हम बैलेंस कर देते हैं। इक्वेशन अभी ये बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 बनाओगे, मैग्नीशियम को भी 2 बनाना पड़ेगा इधर पे। तो ये एक हमारी केमिकल इक्वेशन है,
राइट। तो लिमिटिंग रिएजेंट हम कैसे निकालेंगे, तो रिएक्टिंग मोल मैग्नीशियम अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रिएक्टिंग मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा वेट बाय मोलर वेट इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैग्नीशियम के लिए, ठीक है। तो वेट कितना है दिया है भाई, 1 ग्राम दिया, ये 1 ग्राम दिया है। मोलर वेट 24 मतलब एटॉमिक वेट होगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो एलिमेंट है, इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, ओके। तो 1/48, राइट। और ऑक्सीजन के लिए देख लेते हैं भाई, ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, वेट मोलर वेट इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसका रेशियो देखो कितना आता है, तो 0.56, तो ये वेट है। मोलर वेट ऑक्सीजन का तो 32 होता है, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 होगा, राइट, ओके। तो ये 1/48 रेशियो आ रहा है, और ये इतना आ रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ज़रा, 1 और ये 48, डेसिमल लगाओगे तो ये 0 आएगा, अभी नहीं जाएगा भाग, तो फिर 0, तो ये 0 बन जाएगा, ओके। तो ये 2 टाइम, ठीक है। यहाँ पे ये 4 बचेगा, राइट। 0 लगाओगे, अभी भाग नहीं जा रहा, तो फिर 0 आएगा। तो ये रेशियो जो है वो 0.020 आया, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये डेसिमल हटाओगे तो ये इतना हो जाएगा, तो ये 56 और ये 3200, राइट। तो डेसिमल 0 0 0, राइट। तो ये 1 टाइम जाएगा, 0 0 4 और ये 2, क्लियर है। फिर 0, जीरो 0, ठीक है। और ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है, ओके। तो ये आ गया हमारा 0.017। तो किसके मोल जो है, ये मोल जो है वो हमारा कैसा है, अभी लिमिट में है, राइट। तो ये एक्सिस में है और ये लिमिट में है, राइट। तो हमारा ऑक्सीजन जो है वो लिमिट में है भाई, इतना हमको पता चल गया। तो ऑक्सीजन तो हमारा लिमिट में है, ये 1 ग्राम है और ये 0.56 ग्राम था, ठीक है। तो ये हमारा लिमिट में है और ये एक्सिस में है। अब बताना है कि ये कितना एक्सेस में है, यही तो बताना हमको, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। देखो जरा, रिलेशन क्या है, हमारा ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम, मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम 24 होता है, इंटू 2 करोगे तो 48 ग्राम, ओके। तो हमने कहा सिंस 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा, तो मैग्नीशियम कितना चाहिए, 24 × 2 ग्राम चाहिए, राइट। तो 0.56 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, तो मैग्नीशियम कितना चाहिए, 24 × 2 अपॉन 32 × 0.56, क्लियर है, ओके। तो 8 चौको 32, 8 × 24, ये 2, तो ये मल्टीप्लाई करो भाई जल्दी से, ये 3 × 18, 1 बचा, 3 × 5 = 15 और 1 16, राइट। 2 डिजिट बाद डेसिमल रखना है और डिवाइडेड बाय 2, 16 और 8, तो ये बनेगा 0.84 ग्राम जो है वो रिएक्ट करेगा। और दिया कितना है, 1 ग्राम। तो एक्सिस में कितना है, ये 1 ग्राम है, रिएक्ट किया केवल 0.84 ग्राम, राइट। तो कितना बचा, तो 1.00.84, तो ये 6, ये 9 बचेगा, तो 1, तो ये 0.16 ग्राम जो है वो लेफ्ट, इतना जो है वो मैग्नीशियम जो है वो बच जाएगा,
क्लियर है। आगे देखो ज़रा, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। 6 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड विथ 4 मोल ऑफ HCl, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड एट STP। ओके भाई, तो सोडियम कार्बोनेट है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ये 6 मोल दिया है, रिएक्ट विथ 4 मोल ऑफ HCl, तो ये HCl से रिएक्ट कर रहा है। ये कितने मोल दिया है? 4 मोल दिया है। तो क्या बनेगा? तो देखो ज़रा, सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl प्लस ये H2CO3 बनना था, लेकिन H2CO3 अनस्टेबल होता है तो उसकी जगह H2O एंड CO2 बनेगा, राइट। तो इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे HCl जो है वो 2 मोल हो जाएगा और यहाँ पे NaCl भी 2 मोल हो जाएगा। क्लियर है? ओके भाई। तो अब देखो ज़रा, हमारा रिलेशन क्या है कि 1 मोल जो है वो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है, 2 मोल HCl से रिएक्ट करता है, ये हमारा रिलेशन है, राइट। तो इसका 4 मोल जो है कितने मोल से रिएक्ट करेगा, राइट। तो लिमिटिंग रिएजेंट आप निकालोगे तो कैसे निकालेंगे? तो देखो ज़रा, तो मोलर रेशियो निकाल लेते हैं, राइट। तो रिएक्टिंग मोल, तो मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, मोल ऑफ HCl अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो HCl के कितने मोल हैं? 6 मोल लिए थे हमने, ठीक है, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है अभी? ये Na2CO3 बना लो, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है अभी? 1 है, तो 6/1, ओके। HCl के कितने मोल हैं? 4 मोल लिए थे, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2, तो ये तो 2 आएगा और ये आएगा 6। तो ये जो है वो हमारा रेशियो जो है वो कैसा है? स्मॉल है, तो ये हमारा लिमिट में रहेगा। HCl जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्लियर है? तो अब कितना अमाउंट जो है वो CO2 का प्रोड्यूस होगा, तो कौन डिसाइड करेगा? हमारा HCl जो है वो डिसाइड करेगा। ओके, तो HCl के 2 मोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल जो है वो बनाता है, तो 2 मोल HCl जो है वो गिव्स 1 मोल ऑफ CO2, ठीक है। तो वॉल्यूम STP पे निकालना, तो 1 मोल का वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे 22.4 लीटर हो जाता है, तो 22.4 लीटर जो है वो CO2 जो है वो आपको मिलेगा, राइट। तो 4 मोल HCl जो है वो कितना देगा? तो 22.4/2 × 4, ये से आपका जाएगा 8 और ये 4, तो 44.8 लीटर जो है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, राइट। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे? तो देखो ज़रा, मोल HCl के अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और इसका वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, तो देखो ज़रा, मोल हमको HCl के कितने दिए थे? 4, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2, इक्वल टू वॉल्यूम CO2 का निकालना है, मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही है, राइट। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ठीक है, यह आ जाएगा 22.4 × 4/2, ठीक है ना। तो ये 8 और ये आपका 4, तो 44.8 लीटर, ठीक है, इतना आ गया हमारा, राइट। तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे, राइट। तो रिएक्टिंग मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्टिंग मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इनका रेशियो जो है वो हमेशा कैसा होता है? इक्वल ही आता है, राइट। तो हम इसको इक्वेट करा सकते हैं। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन देखो ज़रा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इन द रिएक्शन 2A + 4B गिव्स 3C + 4D, व्हेन 5 मोल ऑफ A रिएक्ट विथ 6 मोल ऑफ B, देन विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ C फॉर्म्ड। ओके, तो देखो ज़रा, 2A + 4B से हमारा बना 3C + 4D। ओके, 5 मोल ऑफ A, ये हमारा 5 मोल है, और B कितना है? ये हमारा 6 मोल है, ठीक है।
तो सी का मोल बताना है कितना बनेगा। ओके, तो सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। तो ए के केस में देखो ज़रा, रिएक्टिंग मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये ए का है। तो रिएक्टिंग मोल 5 दिए हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो ये 2.5 आया। ठीक है। बी के लिए देखो, बी के लिए ठीक है, रिएक्टिंग मोल ऑफ बी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो बी के मोल 6 दिए हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है, राइट। तो ये 2, ये 3, तो ये 1.5 आया। तो ये रेशियो कम है, ये रेशियो ज़्यादा है, तो लिमिट में कौन होगा? बी लिमिट में होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमने पहचान लिया, हमारा बी है। क्लियर है? ओके। अब हमारा बताना है कि ये कितना बनेगा, सी कितना बनेगा। तो आपको पता है, यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। सिंस देखो 4 मोल बी जो है वो ए से रीड करता है, तो 3 मोल सी जो है वो बनेगा। तो 6 मोल से कितना बनेगा? तो 3/4 × 6, राइट। ये 2, ये 3, तो ये 9/2 से हो जाएगा आपका 4.5। ठीक है। तो 4.5 मोल जो है वो हमारा बनेगा। इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो ज़रा, ये 4 मोल से 3 मोल देता है, तो 6 मोल से ये कितना देगा? ये x मोल देगा। तो बस ये रेशियो हमेशा इक्वेट करा दो। तो 4/6 = 3/x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 3 × 6/4, तो ये 4.5 मोल। ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते थे इसको। कैसे? रिएक्टिंग मोल ऑफ बी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, ठीक है, गिवन मोल ऑफ सी एंड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी। ओके, तो रिएक्टिंग मोल कितने हैं? 6 हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 4 है। ये x बना और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 3 है, राइट। बस तो हमारा x इक्वल हो जाएगा 6 × 3/4, तो ये हो जाएगा हमारा 4.5 मोल, राइट। तो आप किसी भी मेथड से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।